सीडी फॉर्मूला में तीसरा नंबर सुनो, बताए थे cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कितना बताए थे? 2 cos a इंटू cos b। फिर आपको बोले थे कि cos a प्लस b को c मान लो, cos a माइनस b को, तो इधर 2 cos a की जगह पर प्रूफ किए थे c प्लस d बाई 2 आता है, c माइनस d बाई 2 आता है। a और b के जगह पर ही क्यों लिखे इसको पिछले क्लास में बताए हैं। ये एक फॉर्मूला बन गया, क्लियर। cos c प्लस cos d का ही फॉर्मूला हो गया। कितना हो गया ये? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बोलिए आपत्ति है कि समझ गए सब कुछ? ओके, 3 के बाद 4 नंबर देखा जाए बहादुर। cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये बताए थे होता है 2 sin a इंटू sin b, ये बताए थे। चलिए अब इसमें cos a माइनस b को d बोले थे, a प्लस b को c, a के जगह पर, अब b के जगह पर। अब यहां देखिए सब में c पहले होता था, इसमें d पहले, तो सब में -1 से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई -1 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा? बोलिए। माइनस में है प्लस में, प्लस वाला माइनस में, इधर भी तो एक माइनस लग जाएगा। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत है? एक तो ये हो गया, या इस फॉर्मूला का एक और फॉर्म होता है cos c माइनस cos d बराबर, माइनस को अंदर भेजेंगे ना तो क्या बन जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, माइनस से गुना होगा तो d प्लस में और c माइनस में, तो एक e भी होता है। इसका 2 फॉर्मूला बन सकता है cos c माइनस cos d का। बोलो इस समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए कि दिक्कत है? कैसे बनाए? तो फॉर्मूला कल ही प्रूफ हुआ था। इसमें इसके जगह पर d और इसके जगह पर c, a के जगह पर कल ही बताए थे कि कहां से ही लिख रहे। इस पे 2 सवालों कल बनाए थे। अब सब में -1 से गुना किया तो पलट गया, इधर भी माइनस लग गया। तो आप इस फॉर्मूला को माइनस के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, प्लस में भी याद रख सकते हो। माइनस में लिखेंगे तो c माइनस d, अब प्लस में लिखेंगे तो d माइनस। चलो 4 हो गया। 5वां देखते हैं बहादुर। tan c प्लस tan d, देखिए क्या होगा। tan c को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस। एलसीएम लेंगे cos c cos d, क्लियर। cos c, इससे डिवाइड कर, साइन को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं ना, साइन बाई कॉस। अच्छा एलसीएम हो गया, इससे इसमें गुना होता है।
साइन बी कॉस डी, साइन सी कॉस डी, फिर यहां से कॉस सी साइन बी। अगर याद हो तो आपको पता है ये वाला, ऐसे कुछ बताए थे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी कितना होता है? तो ए और बी है तब ना, अगर सी और डी रहे वही चीज, तो साइन बटा कॉस सी इंटू, इसलिए कह सकते हैं इसलिए कह सकते हैं कि tan C प्लस tan B कितना आ गया? sin C प्लस D cos C cos B। बोलिए कोई आपत्ति इस फॉर्मूला में? tan C प्लस tan D इसका भी यूज पड़ेगा 12 में, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज पड़ेगा। कुछ नहीं है, प्रूफ करना आसान है, लेकिन प्रूफ भूल भी जाते हो तो फॉर्मूला याद रखना है। कैसे प्रूफ किया है बताओ? साइन कॉस बदल के तब ले लिए, अब ऊपर साइन कॉस कॉस साइन ऐसा रहता है तो साइन ए प्लस बी हो जाता है, यहाँ साइन सी प्लस डी हो जाएगा, नीचे कॉस सी कॉस डी तो रहेगा। ऐसे करके एक फॉर्मूला बन गया। फिर दोबारा सब बता दे रहे हैं, देख लो पहले। tan C माइनस tan D निकालना है। बोलिए tan C को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस, बोला जाए एलसीएम कॉस सी कॉस डी, इससे गुना हो जाएगा साइन सी कॉस डी कॉस सी। अब बताओ ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। तो इसी तर्ज पर यहां लिखा है साइन सी माइनस डी कॉस सी, और इसलिए फॉर्मूला बन गया tan C माइनस tan D। साइन C माइनस D कॉस C, और नेक्स्ट क्या नंबर था चला? छठा के बाद सातवां आ जाओ। नंबरिंग घबराया नहीं? अच्छा सुधार कर लेना, घबराएगा भी तो। कॉट C प्लस कॉट D, कॉट को क्या लिखते हैं? कॉस बटा साइन। एलसीएम ले लीजिए, साइन C साइन D, इससे इसमें गुना कर लीजिए। पहले साइन को लिखना चाहिए, साइन D कॉस C, पहले कॉस कॉस और साइन, साइन कॉस कॉस साइन में लिखना चाह रहे थे। सजाना भी न है, दिमाग पे जगह चलाना है। हाँ सुना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए प्लस, इसी तर्ज पर है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन उतना होता है ना, यहाँ कितना हो जाएगा? जी डी प्लस सी होगा, साइन सी इंटू, इसलिए कॉट सी प्लस कॉट डी साइन डी प्लस सी साइन सी इंटू साइन डी। बोलिए कोई दिक्कत? कॉट सी प्लस कॉट डी का है।
छठा था, सातवां, आठवां देखिए आएगा, इसको खोखी तो की सब आ जाएगा। कॉट सी माइनस कॉट डी, अच्छा अब हो गया। अभी कितना हो जाएगा, साइन सी इंटू, फिर गुना करो, साइन कॉस कॉस साइन करो, साइन डी कॉस सी कॉस डी साइन सी, और फिर बनेगा फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस, यहां डी माइनस सी हो जाएगा, साइन डी माइनस बटा, इसलिए एक फॉर्मूला हो गया कॉट सी माइनस कॉट डी बराबर साइन डी माइनस सी बटा साइन सी इंटू साइन डी। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई आपत्ति चला? अब लग रहा हो कि बाप रे कितना फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ कंक्लूजन कर देते हैं, फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, कम ही है, एक एक करके लिख देते हैं। कंक्लूजन का हिंदी क्या होता है? निष्कर्ष होता है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, कम ही है। साइन सी प्लस साइन डी कितना लिखे? 2 साइन इंटू कॉस, दूसरा देखिए साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तीसरा नंबर फॉर्मूला कॉस सी प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक माइनस में होता है, माइनस में जो लिखा होता है ना सी माइनस डी होता है, या प्लस में भी एक होता है, आज ही लिखे हैं डी माइनस सी बाई, कै को हुआ? पांचवा देखिए tan सी प्लस tan डी साइन सी प्लस डी, tan है तो बटा में cos होगा, cos सी cos डी। छठा में tan सी माइनस tan डी साइन सी माइनस डी cos सी cos डी। सातवां में cot सी प्लस cot डी साइन डी प्लस सी, नीचे भी साइन, इसमें सी प्लस डी सी माइनस डी, इसमें डी प्लस सी डी माइनस सी आएगा, cot सी माइनस cot डी होगा साइन डी माइनस सी बटा साइन सी इंटू साइन डी। ज्यादा हो गया क्या? अब ठीक है। अब खूब है, बहुत है, देखो ठीक लग गया, इसमें हल्दी लग गया। सुनिए, एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस साइन डी का, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, पहले कॉस बाद में साइन, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें दोनों कॉस में ये प्रॉब्लम करता है, जल्दी याद ही नहीं होता है, इसलिए इस पे हैशटैग लगा दिए, इतनी कठिन है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन में होगा, ये बात तो ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे तो सी माइनस डी, और प्लस के साथ लिखेंगे तो डी। सबका प्रूफ हम कराए हैं, पीछे सबका प्रूफ कराए। tan सी प्लस tan डी
साइन सी प्लस डी बटा कॉस सी इंटू कॉस डी। इसको ऐसे याद रखिएगा, tan किससे बनता है? साइन बटा कॉस, यानी बटा में क्या होना चाहिए? कॉस होना चाहिए। इसके बटा में कॉस रहेगा, इसमें भी बटा में कॉस, दोनों में उनको साइन, साइन तो चारों पे होगा, ऊपर साइन तो चारों पे होगा। ई दुगो में सी प्लस डी सी माइनस डी, इसमें डी प्लस सी डी माइनस, और नीचे ई दुगो में कॉस, ई दुगो में कैसा हो करके रट जाना है इसको। इसका डायरेक्ट यूज होता है, सवाल बनाते समय इस सब का डायरेक्ट यूज होगा। एक एक को 20-20 बार लिख दीजिएगा, एकदम हड्डी हड्डी को याद हो जाएगा। समझ गए? अब सुनिए, cos 9x माइनस cos 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x को उतना प्रूफ करना है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, 3.2 का 16 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे बहादुर, प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए, कितना है? cos माइनस बटा साइन 17x माइनस साइन, अब cos c माइनस cos d, देखेंगे cos c माइनस cos d कितना होता है। यहां पे फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का। अच्छा, इसका दो को फॉर्मूला होता है, माइनस वाला एगो, माइनस वाला तब लगाते हैं जब c माइनस डी लिखना हो। हाँ, अच्छा c बड़ा होगा तो c माइनस डी ही लिखना ठीक है। इसमें c बड़ा है कि d बड़ा है? c बड़ा है, माइनस वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक तो यहां से दिमाग में पकड़ा है, दूसरा ये भी बात है कि प्रूफ भी किसमें करना है? माइनस में। तो कुछ माइनस वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे तभी तो प्रूफ होगा। समझ रहे हो बात को? तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन सी माइनस साइन, यहां 2 भी रहता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक फॉर्मूला ही लगेगा, एक और फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। एक और फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का। याद है? तो मेमोरी चेक करो सर। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस वाला पहले कॉस साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी माइनस डी। अभी हम बता देंगे साइन सी माइनस साइन डी का। कॉस वाला नहीं होता है, तो ये बार बार कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए इसको आप एक एक को हम कहें नहीं 20-20 बार लिख दीजिए, 50 बार लिख दीजिए कि याद हो जाए। बाप बाप चिल्ला देता उतना बार लिखिए। मैं तो 4 जगह पैसा थोड़े नहीं याद होगा। अब आज का आलस से अलग चीज है, लेकिन अगर 4 दिन में लेकर के 4 अक्षर का फॉर्मूला हमको रटना है, हिती बच्चा सब रट जा रहा है। लड़का सब चाह दे तो नहीं, तो लोग सामान खेल तो खा जाएगा, फिर देख लेगा उसको। एक बार रगड़ के याद कर जाना, फिर कब रहेगा उसका चिंता छोड़ो, दोबारा फिर याद करने का नौबत आएगा ना, तो अभी जितना मेहनत लगा रहेगा याद करने में, इसके कम 2-3 बार स्मरण करोगे तो फिर आ जाएगा। और उसके बाद कभी तो एक एक झलक कभी कभी मिलते रहेगा, सवाल बनाते समय आजीवन याद रहेगा। पहले दिन में बड़ी परेशानी होता है अंक को सेट करना दिमाग में। अगर सेट कर गया तो दोबारा में कहाँ दिक्कत? क्या एक बार कोई आदमी मिला आपसे अपरिचित मिला तो एक झलक देख लिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन संयोग से अगर दोबारा मिल गया, कहा कि एक बार मिले थे, रिकॉल करा दिया आपको, उस जब दोबारा हो गया तो बहुत दिन तक दिमाग में रहेगा। अब फिर भूला भटक के एक बार और कभी भी लग जाए तो आजीवन याद रहेगा। तो भूलने का सवाल है, कब मिलेगा तो लग जाएगा, दिमाग अपने मन आ जाएगा, अरे इसका नाम अच्छा सुधीर या फल चिन्ह, कुछ ना कुछ नाम आ जाएगा। जैसे हमारा कुछ बच्चा तो है जिसको पढ़ाए, चेहरा से पहचान गए, नाम तो सबका पता करना मुश्किल है, अच्छा याद भी नहीं रखते हैं हम, खाली डायरी में एक बार लिखते हैं वही भूल जाते हैं, चलो नाम छोड़ो।
लेकिन वो आदमी जब मिलता है तो कई बार होता है कि जो बच्चा कुछ ज्यादा क्लोज हो गया, मतलब बार बार मिला हमसे, बार बार उसका नाम आया सामने, तो नाम सब भूल गए, चेहरा देखते नामों तुरंत रिकॉल हो जाता, नामों याद हो जाता है इसका। जबकि हम भूल चुके हैं कि चेहरा देखते लग जाता है इसका यही नाम। तो यही चीज है, आप इसको रटिए, ये मत सोचिए कि फिर हम 5 दिन बाद भूल जाएंगे, काम हो गया भूल गए। दिमाग में ऐसा ही सिस्टम है, याद कीजिएगा भूलिएगा, स्वाभाविक नेचुरल चीज है। जो खूब ब्रिलियंट है ना, उसके पास भी दिमाग में कोई चीज याद करता है तो 10-20 दिन 50 दिन के बाद वो भी भूल जाता है। एक राउंड को एक झलक देख के आप आजीवन कैसे याद कीजिएगा, लेकिन अगर 2 बार 3 बार उसको देख लिए तो याद रहेगा। तो घबराइए नहीं, इसको देखा जाए cos c माइनस cos d कितना होता है बोलो, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, माइनस वाला यूज किए हैं, साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d इंटू साइन c माइनस डी बटा 2। क्लियर? अब चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए। अच्छा यहाँ कटेगा हो कुछ, 2 से 2 कट जाए, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 9 और 5 14 बटा 2 7x इंटू साइन 9 में से 5 गए 4 बटा 2 2x बटा cos 17 3 20 बटा 2 10x, 17 में से 3 गया 14 बटा 2 7x, साइन 7x कट गया, माइनस। अब बताओ आपसे 10 क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा क्या? तो आप एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है 16 बना दिए, 17 18 19 20 21 तक तो आपसे बन जाना चाहिए, कोशिश कीजिएगा।